क्लास 8 है, तीसरा चैप्टर समांतर चतुर्भुज के बारे में। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म या भुजा हो या एंगल हो, दोनों क्या होता है? बराबर है। क्या होता है? बराबर यानी समांतर होगा, यानी समानांतर। अब यहाँ जो कुछ गुण है समांतर चतुर्भुज के, जो सम्मुख भुजा क्या होगा? बराबर होती है, सम्मुख कोणी बराबर होती है, और विकर्ण क्या करता है? दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा? बराबर दो भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो आगे ध्यान दो। अगर ये दोनों आपस में समांतर है, मान लो ये भी समांतर है सीडी या डीसी, तो सम्मुख भुजा क्या हो गया? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये भी बीसी के बराबर और डीसी एबी के बराबर, ठीक है? ध्यान दो, एबी डीसी के बराबर, एबी डीसी के बराबर, और एडी जो होगा, एडी किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर। समझा ना बात? यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, सही कर लेना अगर होगा तो। और कोण की बात होगी तो सम्मुख कोण, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। अगर चतुर्भुज के चारों भुजाओं की योग का बात करें तो कितना होगा? चारों कोणों का योग का बात करें तो चारों कोणों का कितना होगा? 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी चारों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इतने बातों को ख्याल रखना है। और एक फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई यानी शीर्ष, ठीक है? इसको याद कर लेंगे। इसको ये भी लिख सकते हैं a बराबर bh, यानी एरिया बराबर बेस इनटू हाइट, है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। जरा मोबाइल का जल्दी निकल, मोबाइल जल्दी निकल। वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है ना, उसी प्रकार समचतुर्भुज में क्या होता है? चतुर्भुज का सब भुजा बराबर। मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, सब भुजा क्या होता है? सब भुजा बराबर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इस बात को ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी इसको नहीं जानना है, अभी इसके गुणों को जानना है पहले, ठीक है? तो चलो वाले के नाम दिखा दीजिए, रिकॉर्ड करिए। नामे से है सम मतलब बराबर चतुर्भुज, यानी जिस त्रिभुज की क्या हो? सभी भुजाओं की माप या लंबाई क्या हो? बराबर हो, है ना? है ना? तो सब क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे। और ध्यान देना है, दो गुण है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। मतलब क्या? सम्मुख कोण भी बराबर और सम्मुख भुजा भी बराबर। अब विकर्ण उसमें क्या कर रहा था? समद्विभाजित कर रहा था। समद्विभाजित इसमें भी करता है, लेकिन परस्पर लंब है ना? लंब होता है यानी 90 डिग्री कोण बनाता है, ध्यान रखना। इसके फॉर्मूला की बात करें, 1/2 क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 का मतलब पहला विकर्ण और d2 का मतलब दूसरा विकर्ण, ठीक है ना? इस बात को ख्याल रखेंगे। चलो ठीक है, आगे जानते हैं। अगर मान लो आयत में वो समकोण होगा तो सामने वाला भुजा बराबर यो 90, ये 90 है, ये भी 90 हो। क्यों? क्योंकि क्या है? ये आसन कोण है या सम्मुख कोण है ना? इसलिए क्या हो जाएगा? ये 90 तो ये भी 90, या ये मान सकता है आसन कोण, है ना? एक रेखा यानी एक भुजा से दो एंगल बना हुआ है, इसलिए तो सब क्या हो जाएगा? मोटा मोटी 90 डिग्री। यानी बोल सकते हैं जो आयत का क्या है? प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण। अब ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं, किसमें? आयत में। और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। उसके बाद विकर्ण बराबर माप की होती है, विकर्ण बराबर माप की होती है, तो ध्यान रखना है। अब सुनो, आयत का क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, ये है ना? ये भी है ना? ये भी है तो ये भी है, ये भी क्या है? भी है, ठीक है ना? अब ध्यान दो, लंबाई को क्या मानेंगे? लंबाई को l मानेंगे, लेंथ है इसलिए, और चौड़ाई को बेस मान के यानी b मान लेंगे। अब ध्यान दो, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? lb, लंबाई गुने चौड़ाई, और परिमाप यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 × l + b। अगर विकर्ण की बात करें डायगोनल का तो क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का, ठीक है ना? अगर लंबाई की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और चौड़ाई की बात करें तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। कितने फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा? ये किसके बारे में लिखे हैं?
आज के बाद। ठीक है, इतना याद रखना संभावना है, यही तुम